again in the category JEA Artisans Award. कुछ लोग सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन सपनों को पूरा करते हैं। उन्हीं में से एक है रिंकू कुमावत, जिन्होंने सपना देखा दुनिया की सबसे छोटी चम्मच बनाने का, जिसे लेकर आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार रिंकू कुमावत जी, आपका स्वागत है अपडेट इंडिया में। नमस्कार जी, आपको बताएं कि ये जो छोटी सी चम्मच रिंकू जी लेकर आए हैं अपने साथ, ये दुनिया की वो सबसे छोटी चम्मच है जिन्होंने इनका नाम दर्ज कराया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में वो आज हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये इनका सफ़र कैसा रहा, कहाँ तक इन्होंने मेहनत की है। क्या आप हमें बताएंगे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस छोटी चम्मच को बनाने की? मैम, ये तो सब स्कूल के टाइम से ही है। ये सारी प्रेरणा मुझे जब हम छोटे थे तो घर के पास में से बनास नदी निकलती थी, तो वहीं से ही वो काली मिट्टी लेके आते थे, उसी से छोटे छोटे खिलौने वगैरह हम बनाते थे। हम दिखाते थे लोगों को तो उनको अच्छा लगता था, तो उन्होंने ही कहा, बोले यार कुछ अलग करो या और कुछ दूसरी जगह से ट्राई करो, मिट्टी में हाथ ख़राब होते हैं। तो फिर हमने पेंसिल की नोक पे काम किया। और पेंसिल की नोक भी स्कूल के टाइम से ही है, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते थे तो बहुत सॉफ्ट होती थी ये, तो उसी को घिस घिस करके उस पर काम किया और कुछ सक्सेस भी हुए, कुछ नहीं भी अभी बनाया है। तो रिंकू जी, आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हर कोई इस बात से वाकिफ़ है। उन्हीं में से एक उपलब्धि आपकी है कि आपने पेंसिल पर श्री राम लला की मूर्ति बनाई है। वो बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और कैसा रहा आपका सफ़र? ये रामलला की मूर्ति बनाने की प्रेरणा मुझे स्कूल के टाइम से ही है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो ये पेंसिल की जो निब थी वो बहुत सॉफ्ट होती थी। अपन छीलते हैं, उसमें छिल भी जाती है, कई बार टूट भी जाती है। तो क्लास टीचर ने कहा, बोले रिंकू यार तुम ऐसा काम करते हो कि मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बना लेते हो, तो ये पेंसिल की निब भी बहुत सॉफ्ट होती है, तो एक बार ट्राई करो अगर इस पर कुछ बनता है तो मैंने ट्राई किया और मैंने बनाया भी सही, लेकिन कई बार वो टूटा भी और कई बार सही भी हुआ। और जो सही हुआ मैंने बताया क्लास टीचर को, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बना। बस ये वहीं से ही चल रहा है सारा सिलसिला। रिंकू जी, आप बताएंगे कि आपने ये जो श्री राम लला की मूर्ति बनाई है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और इसे बनाने में कितना समय लगा? आप इसकी लंबाई चौड़ाई बताएंगे हमें, और आप क्या दर्शकों को दिखा सकते हैं ये पेंसिल? बिल्कुल मैम, ये मुझे स्कूल के टाइम से तो इसकी प्रेरणा थी और मुझे इसको बनाने में करीब 4 दिन का समय लगा। और ये पेंसिल की जो निप है, ये अपनी शेविंग करने की जो ब्लेड नहीं आती, उसी को शार्प करके और मैंने ये पेंसिल की नोक के ऊपर भगवान राम लल्ला की मूर्ति बनाई है। ये देखिए, ये दुनिया की सबसे छोटी राम लल्ला की मूर्ति है और मैंने इसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लगाया हुआ है। अब देखो, अगर ये आ जाएगा तो मेरा नाम फिर से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो। मैं देख सकती हूँ कि आप अपने साथ अपनी दूसरी और कलाकृतियाँ भी लेकर आए हैं। क्या आप अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे कलाकृतियाँ, और आपको मैं ये बहुत बेहद खुशी होगी हमें अगर आप हमें इन्हें दिखाएंगे और बताएंगे कि इन्हें बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, सफ़र कैसा रहा, और आप अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें बताइए कृपया। जी मैम, मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं, जो कि दुनिया की अपने आप में सबसे छोटी मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, ये दुनिया के सबसे छोटे अशोक स्तंभ, ये भी मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगाया हुआ है। ये दुनिया का सबसे छोटा अशोक स्तंभ है, जो कि मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगाया हुआ है। हो सकता है शायद इसका भी क्लियर हो जाए और मेरा एक बार फिर से नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए। ऐसा काफ़ी सारा है मेरे पास। मैंने दुनिया का सबसे छोटा एक एलिफेंट बनाया था। जो आप दिखाएंगे दर्शकों को? बिल्कुल, ये देखिए, ये दुनिया का सबसे छोटा एलिफेंट है, जिसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। ये दुनिया का सबसे छोटा एलिफेंट है। इसके अलावा मैंने बनाए हैं दुनिया के सबसे छोटे भगवान महावीर की मूर्ति, वो भी मेरे पास है, जो कि दुनिया की सबसे छोटी है। ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देखा हुआ है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी देखा हुआ है। सबसे छोटा ये मेरे पास ही है। इससे पहले मैंने भगवान राम लल्ला की मूर्ति बनाई थी जैम स्टोन के अंदर, जिसके लिए मुझे यूएस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे मिल चुका है।
इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी बहुत सारी छोटी-छोटी कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे और जो हाल-फिलहाल में आपको एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। उसके लिए आप अपने दर्शकों को दिखाएँगे, हमारे दर्शकों को वो चम्मच, जो दुनिया की सबसे छोटी चम्मच है और आपने एक उड़ीसा के जो विजय कुमार हैं, उनका रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। आप दिखाएँगे आप ये चम्मच दर्शकों को और इसको बनाने की प्रेरणा और कितना समय लगा? इसकी आप हमें साइज़ बताएँगे? इसकी साइज़ है 1.09। बिल्कुल छोटी सी चम्मच है, शायद आपको इतनी दूरी से दिख भी नहीं रही होगी। ये विजय कुमार का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है और मेरा नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। बहुत-बहुत बधाई हो आपको। आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आपको ये जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफ़िकेट मिला है, हम बेहद खुश हैं क्योंकि आपने ना सिर्फ़ राज्य का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आप ये सर्टिफ़िकेट दिखाएँ हमारे दर्शकों को। ये देखिए। आप ये सर्टिफ़िकेट मिलने का जो ये सफ़र रहा वो कैसा रहा? आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए आपका ये सफ़र कैसा रहा? मैम इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुझे ये सर्टिफ़िकेट परसों ही मिला। मुझे परसों ही मालूम पड़ा कि मेरा नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हुआ। तो आप यकीन मानें कि आँखों से आँसू निकल पड़े थे कि मैंने जो बरसों पुरानी मेहनत करी थी, बहुत टाइम से जो मेहनत कर रहा था, जो बचपन से मैं मेहनत कर रहा था, उसका शायद परिणाम अब मुझे मिला। मैं बहुत खुश हुआ उसके लिए। तो मेरे घर वाले सब बोले, अरे रिंकू रो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन खुशी तो ये थी ना कि आज मेरे पूरा इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है, राजस्थान का नाम रोशन हो रहा है, जयपुर का नाम रोशन हो रहा है। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी कि आज मेरे परिवार वाले सब ये कहते हैं कि यार बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत-बहुत मुबारक हो। आप आपको ये सर्टिफ़िकेट मिलने में कितना समय लगा? इसका संघर्ष क्या रहा? मैम ये इसका इंतज़ार मुझे 2024 से ही मुझे इसका इंतज़ार था, तब से मैंने लगाया हुआ था। कई बार मैं फ़ेल हुआ हूँ, कई बार आया ही नहीं। अभी लेटेस्ट ये 2 दिन पहले ही मेरे पास आया है। उसकी खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई है ये मिला तो। बहुत-बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आप बता रहे थे कि आप ये श्री राम लला की मूर्ति भी गिनीज़ ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप ये दर्ज करा रहे हैं। बेसब्री से आपको इसका भी इंतज़ार होगा और हम अपडेट इंडिया की तरफ से आपको खूब ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं कि आपकी रामलला की ये जो मूर्ति है, ये भी ज़रूर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। मैं वैशाली अपडेट इंडिया से, चैनल के साथ बने रहिए और हमेशा याद रखिए कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। आप लगन से काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि रिंकू कुमावत जी एक जीता जागता उदाहरण है। जब आप पूरी लगन और पूरी मेहनत से कोई काम करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। शायद समय लग जाए, लेकिन वो समय भी ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि जब सब्र का फल मिलता है, वो हमेशा मीठा ही होता है।